बहू पर विश्वास तो करो। जब से पारुल की शादी पक्की हुई थी तब से घर में हर रोज किसी न किसी का आना लगा ही रहता। कभी कोई आ जाता तो कभी ये लोग खुद शॉपिंग के लिए निकल जाते। ज्यादा समय नहीं था, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो इसलिए सब सामान की लिस्ट तैयार थी। इन सब काम का बीड़ा उठा रखा था घर की बहू भाविका और बेटे नवीन ने। पारुल नवीन की छोटी बहन थी। घर में माँ सपना जी और पापा जी विजय नाथ जी थे और दोनों अपने अपने काम से रिटायर्ड हो चुके हैं। दोनों ही प्राइवेट जॉब करते थे इसलिए ज़्यादा कोई बचत नहीं थी। हाँ, लेकिन जो भी था उसी में दोनों ने अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश की थी। उन्हीं की देख रेख में सारा काम दोनों ने संभाल रखा था। भाविका अकेली ही बहुत से काम संभाल लेती थी। सपना जी ने तो यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली कि मैंने तो बेटे की शादी में ही बहुत काम कर लिया था, अब करने दो इन दोनों को। आखिरकार ये दोनों भी तो जाने कि घर में ऐसे काम किस तरीके से होते हैं। और वैसे भी छोटी ननद की शादी है, भाभी काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा। भाविका को इससे कोई परेशानी भी नहीं थी। वह खुशी खुशी सब कुछ संभाल रही थी, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। सास ससुर के कमरे की अलमारी खराब हो चुकी थी इसलिए उसने खुशी खुशी अपने कमरे की एक अलमारी खाली भी कर दी थी जिसमें पारुल के कपड़े और बाकी का सामान रखा हुआ था। वैसे भी वो बहू का कमरा था तो उस कमरे में हर कोई एकदम से नहीं आता था, इसलिए भाविका के कमरे में ही सामान रखा गया था। पर एक चीज उसे बड़ी अजीब लगी थी। जब भी वो शॉपिंग करने अपनी ननद या पति के साथ जाती थी तो सासू माँ पैसे कभी भी उसके हाथ में नहीं रखती थी। या तो पैसे पारुल के हाथ में पकड़ाती थी या फिर नवीन के हाथ में। पहले तो उसे भी ये अपना वहम ही लगता था, पर जब उस दिन उसे नवीन के साथ शॉपिंग करने जाना था तो नवीन के ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निकल आया और नवीन उसे यह कहकर घर से निकल गया कि मैं शॉपिंग ऑफिस जा रहा हूँ, 2 घंटे का ही काम है, अभी मुझे देर हो रही है तो तुम एक काम करना, माँ से पैसे लेकर ऑफिस ही आ जाना, वहाँ से हम दोनों शॉपिंग करने निकल जाएंगे। अपना काम फ्री कर जब भाविका तैयार होकर सासू माँ के पास गई, माँ जी ये कह कर गए हैं कि ऑफिस ही आ जाना, वहीं से शॉपिंग करने जाएंगे तो आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से रवाना हो जाऊं। नवीन जी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एक पल के लिए तो सपना जी बिल्कुल चुप ही हो गई, फिर थोड़ा रुक कर बोली, अरे तो नवीन को यहाँ बुला लेती और यहीं से साथ निकल लेती, कहाँ अकेली ऑफिस जाएगी इतने पैसे लेकर। पर भाग्यवान नवीन इतनी दूर वापस क्यों आएगा। भाविका सही तो कह रही है, ये वहाँ चली जाएगी तो कितना समय बच जाएगा दोनों का। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन ससुर जी के टोकने पर पता नहीं क्या सोचकर सासू माँ पैसे देने को तैयार हो गई। पर भाविका को नहीं बल्कि उन्होंने पारुल को तैयार कर लिया भाविका के साथ जाने के लिए और पैसे पारुल के हाथ में ही दिए। भाविका को अजीब लगा पर वो चुप रही। खैर यूं ही शॉपिंग चल रही थी और भाविका तन और मन से हर चीज में अपना योगदान दे रही थी। आज पारुल के लिए गहनों की शॉपिंग होनी थी जिसके लिए नवीन, पारुल, सपना जी और विजय जी शॉपिंग करने गए। भाविका को लेकर नहीं गए, आखिर घर कौन संभालता। खैर वो भी जरूरी है, शादी के घर में आखिर घर में किसी न किसी का होना तो ज़रूरी होता है। लेकिन जब शॉपिंग करके आए तो सपना जी ने भाविका को अपने कमरे में ही बुलाया और वहीं सारे गहने दिखाए। गहने दिखाने के बाद सपना जी वो गहने अपने कमरे में ही रखे बक्से में रख रही थी तो विजय जी ने टोक दिया, अरे तुम गहने बक्से में क्यों रख रही हो। अरे बक्से में रखूं तो कहाँ रखूं जी, हमारी अलमारी बिल्कुल खुली हुई है, पर्दे ही तो लगे हुए हैं और इस गोदरेज का तो ताला भी खराब हो चुका है तो अब बक्से में ही रखने पड़ेंगे ना। अरे तो बक्से में रखने की जगह तुम नवीन के कमरे में अलमारी में क्यों नहीं रख देती। पारुल के सामान के साथ वहाँ काम से काम सेफ तो रहेंगे। अरे गहने हैं, ऐसे कैसे उस कमरे में रख दूँ, कहीं गुम हो गए तो या चोरी हो गए तो क्या करेंगे हम लोग। इतनी महंगी चीज़ दोबारा थोड़ी ना बनती है, कैसी बात कर रही हो, ऐसे कैसे गुम हो जाएंगे। उल्टा वहाँ अलमारी में गहने सुरक्षित ही रहेंगे। वह तो ठीक है, लेकिन क्या बहू इन्हें संभाल पाएगी। पता है ना एक हाउसवाइफ इन चीज़ों को आसानी से संभाल नहीं पाती। वाह क्या सोच है तुम्हारी, जो पूरे घर को संभालती है वह क्या वो गहने नहीं संभाल सकती। एक हाउसवाइफ के पास पूरा घर होता है जो उसकी कर्मभूमि होता है, उसे अच्छे से संभालना, उसकी देखभाल करना, वह कर्म योगिनी
की तरह करती रहती है। बदले में उसके काम को लोग कुछ नहीं समझते। एक हाउसवाइफ के पास अपना पूरा घर छोड़कर लोग बाहर कमाने निकल जाते हैं, पर उसी हाउसवाइफ पर कोई विश्वास नहीं करता कि वो कैसे पैसे टके या गहने भी संभाल सकती है। और ये हाउसवाइफ क्या लगा रखा है, हाउसवाइफ नहीं होम मेकर कहो, ये होम मेकर है, तभी सब कुछ इतना आसानी से हो पा रहा है। वरना याद है ना बेटे की शादी में क्या हालत हुई थी हमारी, जब सब कुछ हमें अकेले करना पड़ रहा था। बहू है वो हम तुम्हारी, थोड़ा तो विश्वास करो उस पर। जब से शॉपिंग शुरू हुई है मैंने कई बार नोटिस किया है, ना तुम बहू के हाथ में पैसे रखती हो और ना अब गहनों के लिए भी तमाशा कर रही हो। थोड़ा तो विश्वास करो उस पर। हाँ जी, यह बात तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी। जब मैं नौकरी करती थी तब तो अम्मा जी घर संभालती थी, मैंने तो शायद अपना घर संभाला भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं ये गहने भाविका कमरे में ही रख देती हूँ, कहकर सासू माँ गहने लेकर चल दी भाविका के कमरे की तरफ। वहीं बाहर खड़ी भाविका अपने ससुर जी की बात सुनकर आज अपने होम मेकर होने पर गर्व महसूस कर रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए